दोस्तों साहब एक और खतरनाक बदलाव करने जा रहे हैं। इस बदलाव के बाद शिक्षा का कबाड़ा होना तय माना जा रहा है। इस बदलाव के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि चोर दरवाजे से शिक्षा संस्थानों में संघ और आरएसएस की मानसिकता वाले व्यक्तियों को घुसाने की पूरी कोशिश की जाएगी और साहब ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। क्या जो आरोप अभी तक विपक्ष लगाता रहा है कि नरेंद्र मोदी ने शिक्षा संस्थानों को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है और उन संस्थानों में ऐसे लोगों को चोर दरवाजे से घुसाया जा रहा है जिनकी योग्यता नहीं है, जिनके पास उसमें जाने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों बेहद ही हैरान करने वाला बदलाव यूजीसी करने का फैसला कर लिया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में वीसी और फैकल्टी की नियुक्तियों के मामले में यूजीसी ने नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। उस पर देश भर में गंभीर चिंता जताई जा रही है। दरअसल इन प्रस्तावित नियमों के जरिए केंद्र सरकार ने वीसी और फैकल्टी की नियुक्ति में राज्य सरकारों का पूरा दखल ही खत्म करने का इंतजाम कर लिया है। गैर भाजपा शासित राज्यों में पहले से ही वीसी और फैकल्टी की नियुक्ति में वहां की सरकार और राज्यपाल के बीच रस्साकशी चल रही थी। कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे थे, लेकिन अब यूजीसी ने पूरी तरीके से बदलाव करने का फैसला कर लिया है। यूजीसी ने अब अपने ड्राफ्ट में प्रस्ताव किया है कि राज्यों के जो उच्च शिक्षण संस्थान नए नियमों का उल्लंघन करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। यहां तक कि यूजीसी उनके डिग्री कार्यक्रम की मान्यता भी रद्द कर सकता है। उनके ऑनलाइन कार्यक्रम रोके जा सकते हैं। पूरी तरीके से गैर भाजपा शासित राज्य अगर इसका विरोध करेंगे तो उसकी भी पूरी प्लानिंग और तैयारी साहब ने कर ली है कि अगर विरोध की खबरें आई तो पूरी तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी आप अंदाजा लगाइए कि चोर दरवाजे से अपने लोगों को शिक्षण संस्थानों में घुसाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ है खबर में और यूजीसी ने क्या बदलाव किया है, हम इस वीडियो में बात करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि पहले यूजीसी का नियम क्या था और अब इस बदलाव के बाद क्या कुछ बदल जाएगा और किस तरीके से राज्यपाल का पावर बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार जिसको चाहेगा राज्य के संस्थानों में घुसा सकता है। देखिए खबर आपके स्क्रीन पर है। यूजीसी का नया ड्राफ्ट, ये नियम कर देंगे उच्च शिक्षा का कबाड़ा। इस मसौदे में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा के स्टैंडर्ड में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। इतना ही नहीं, इन्हें चुनने या नियुक्त करने के लिए जो कमेटियां हैं उनके ढांचे में भी बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। देखिए अभी तक राज्यों को क्या पावर मिला था और किस तरीके से नियुक्ति होती थी। अभी तक राज्य सरकारों ने यह स्थिति अपनाई हुई थी कि यूजीसी के नियम उनकी उच्च शिक्षण संस्थानों पर बाध्यकारी नहीं है। अगर कोई राज्य सरकार यूनिवर्सिटी को नियंत्रित करने वाले संबंधित अधिनियमों को औपचारिक रूप से अपना लेती है तो वो ही मानना बाध्यकारी होता है। लेकिन यूजीसी ने अब अपने ड्राफ्ट में प्रस्ताव किया है कि राज्यों के जो उच्च शिक्षण संस्थान नए नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। यहां तक कि यूजीसी उनके डिग्री कार्यक्रम की मान्यता भी रद्द कर सकता है। उनके ऑनलाइन कार्यक्रम रोके जा सकते हैं। देखिए अभी तक अगर राज्य सरकार कुछ भी बदलाव करती थी या कुछ भी किसी को वहां पर नियुक्ति दी जाती थी तो यूजीसी उसको मानता था, बाध्यकारी होता था। लेकिन अब इस नए ड्राफ्ट के बाद पूरी तरीके से नियम बदल जाएगा। अगर राज्य सरकार, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर किसी को थोपने की केंद्र सरकार कोशिश करेगा और राज्य सरकार अगर इसका विरोध करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसकी मान्यता भी रद्द होगी, ऑनलाइन प्रोग्राम भी रद्द किए जाएंगे और डिग्री पूरी तरीके से खत्म की जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि साहब किस तरीके से राज्य की सरकारों को धमकी देने का काम कर रहे हैं और खासकर उन राज्य की सरकारों को जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। क्योंकि आए दिन यह खबर आती थी कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री में पूरी तरीके से ठन चुकी है। मुख्यमंत्री कुछ और फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं वो नहीं चाहते कि राज्य में ये तमाम चीजें हों। तो टकराव होता है। सुप्रीम कोर्ट में कई मामले पहुंचे थे और केंद्र सरकार पूरी तरीके से अपनी मनमानी थोपने की कोशिश करती थी। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके फटकार भी केंद्र सरकार को लगाई थी। लेकिन अब पूरी तरीके से नियम ही बदल दिए जा रहे हैं।
देखिए, अब इस नए नियम के मुताबिक क्या कुछ होने वाला है। यूजीसी के नए नियम राज्य सरकारों की हालत को और खराब कर देंगे, क्योंकि प्रस्तावित 3 सदस्यीय पैनल में कोई राज्य सरकार का मेंबर नहीं होगा और पूरी कमेटी पर राज्यपाल और यूजीसी का कब्जा हो जाएगा। राज्यपाल और केंद्र के अधीन काम करने वाला यूजीसी अध्यक्ष जिन्हें चाहेगा वीसी बनाएगा और फैकल्टी में भी रखेगा। तो दोस्तों, इस नए मसौदे से पूरी तरीके से यह साफ हो चुका है कि उन राज्य की सरकारों को टारगेट करने और परेशान करने की कोशिश की जा रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। क्या साहब पूरी तरीके से अब यह प्लान तैयार कर चुके हैं कि अपने लोगों को उन राज्य की शिक्षण संस्थानों में भेजना है और पूरी तरीके से अपनी मानसिकता वाले लोगों को अब आगे बढ़ाना है कि जिस तरीके से पढ़ लिख कर लोग सरकार से सवाल पूछते थे, नौकरी मांगी जाती थी, बेरोजगारी का आलम यह है कि नौजवान पढ़ लिख लेने के बाद उसको काम नहीं मिल रहा है। तो जब उन्हीं की मानसिकता के लोग वहां पर पहुंच जाएंगे तो फिर विरोध करने का अधिकार भी पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, इस नए ड्राफ्ट पर दिल्ली यूनिवर्सिटी एसी सदस्यों ने कहा है कि किसी विषय में अगर स्पेशलिस्ट को खत्म कर दिया जाएगा तो फैकल्टी की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर कमी आएगी। नए नियम भर्ती मानदंड में सामान्य पाठ्यक्रमों का समर्थन करते हैं, कहीं कोई विशेषज्ञता नहीं है, ये घटियापन है। तो दोस्तों, इस नए ड्राफ्ट के आने के बाद पूरी तरीके से यह आशंका जताई जा रही है कि बैकडोर से यानी कि चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मानसिकता वाले व्यक्तियों को ऐसे संस्थानों में घुसाने की कोशिश करेगी और फिर जो अधिकार वहां पर विरोध करने का है और जो भी मांगे लोग और छात्र पूरी तरीके से अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं उन पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कई मामले सामने आए कि जिस तरीके से केरल के राज्यपाल जो अभी बिहार के राज्यपाल बनाए गए आरिफ मोहम्मद खान, लगातार वहां के मुख्यमंत्री से उनका टकराव होता था, कई मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। अब पूरी तरीके से उस टकराव को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि राज्य सरकार इसमें दखल नहीं दे पाएगी, केंद्र से जिसको ही भेजा जाएगा अब वही वहां का कुलपति, फैकल्टी और तमाम ऐसे लोग अब बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से बैकडोर से ऐसे लोगों को भरने की कोशिश की जा रही है, आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।